हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को भी वेट होगा, है ना? तो इसीलिए मैं सोचा कि पहले डिस्कस कर ही लूँ। उससे पहले अपना टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ये स्विंग का है, ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? टाटा वाले, TVSM टाटा वाले, और ये अपना स्विंग है और ये शॉर्ट स्विंग है, ठीक है साहब? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बतलाएं कि आज जो मार्केट में तेज़ी हुआ, कल का क्या व्यू है, कल का कैसा व्यू बनता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो वो भी डाटा के बेस पे करेंगे कि कैसा क्या रहा नहीं रहा, तो इस पे हम लोग पूरा चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज क्या डाटा बना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग 3 बजे डिस्कशन किए थे, क्या किए थे 3 बजे? 3 बजे हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि जो FIS कैश है उसमें नॉर्मल है, इंडेक्स में ओके है, और उम्मीद था कि प्रो खरीदेगा, प्रो खरीदा होगा, लेकिन प्रो ने खरीदा नहीं। अरे क्या हो गया, बारात आ गया क्या किसी का? तो ये चीज़ है ना? तो चलिए, तो ये डिस्कशन हुआ था, ट्रेंड पॉजिटिव है, प्रो के लिए हमने उम्मीद किया था कि खरीदारी करेगा, लेकिन अफसोस कि देखते हैं। तो कैश में जैसे नॉर्मल अपन बोले तो कल DIS ने खरीदा था 7,000 और FIS ने बेचा था, तो यहाँ दोनों पॉजिटिव है, दोनों ने खरीदारी किया है। तो यहाँ पर ही आपको खरीदारी होता हुआ दिखा, तो अच्छी बात है। हालांकि ये खरीदारी नॉर्मल जैसा व्यू था वैसा ही हुआ। आज के दिन खरीदारी करना भी बड़ा मतलब महाभारत वाला काम था कि भाई किस सेक्टर में कर दे, कहाँ कर दे। तो क्योंकि सारे तो भागे आज, जो गिरे हुए थे 6-6%, 5-5%। तो जब इतना भागा है कोई, तो स्वाभाविक है कि कल थोड़ा सा उदास रहने का चांस है, थोड़ा शांत रहने का चांस है ना? तो ये बात है, लेकिन इसमें भी एक क्लू है, मैं क्लू आगे डिस्कस करता हूँ। और डाटा जब देखिएगा ना तो आपको लगे, देखिए सारे खरीदारी किए है ना, सब खरीदारी हुआ है। फ्यूचर में, कैश में, DIS भी कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शन का तो हम लोग पकड़ते नहीं है। और स्टॉक फ्यूचर में 7,000 करोड़ कर रहा है। स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा बुलिश है, ठीक है? अब पर्टिकुलर किस स्टॉक में बुलिश है वो एक अलग फैक्टर होता है, जो कि तो ठीक है। कुल मिला के तो अभी जो मेरे पास जो डाटा है ना, वो हम आपको बताते हैं कि जो डाटा इस प्रकार का बना है। अब फिर बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास 5 दिन का डाटा है। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ 5 दिन का मैंने नोट कर रखा है। तो मैं 5 दिन का डाटा आपको दिखाता हूँ, पॉजिटिव साइड में और निगेटिव साइड में। तो निगेटिव साइड में ये है, पॉजिटिव साइड में ये है, ठीक है? ये 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 चीज़ है। अब आप बताओ ऐसे में क्या आप डिसीजन लोगे कल के लिए? ये डाटा मेरे पास 5 दिन का है आज के डाटा के हिसाब से, ठीक है? ऐसे में कहाँ तक मतलब, देखिए एक्चुअली पता है क्या है, हम लोग भी ना थोड़ा थक जाते हैं। अगर पूरा डाटा एक एक करके, एक एक चीज़ करके निकाला जाए ना, तो बहुत क्लियर व्यू बनता है। बिना हम लोग चार्ट उट देखे, हम लोग को सब उतना नहीं, वो तो हम आप लोगों को दिखाने के चक्कर में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, नहीं तो उतना हम लोग देखते नहीं है। हम लोग का डाटा में फोकस रहता है और डाटा से ही हम अपना कल का व्यू बना लेते हैं। तो यहाँ जो निकल के आ रहा है, ये 5 दिन का डाटा है। अब 5 दिन में देखिए कि 218 भी माइनस है, 8 भी माइनस है और प्लस में है। अगर तेजी बनता है कल तो 25,000 क्रॉस करेगा, ये मान लीजिए। नहीं तो 200 पॉइंट, मतलब झुकाव तेजी के साइड में ज़्यादा है। मुझे लगता है कल ग्राउंड में तेजी बने तो ज़्यादा बेटर है। और माइनस में 200 पॉइंट तो ठीक है, 900 है तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मोदी साहब ने ये बात तो बोला कि PM साहब ने कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। बाजार थोड़ा सा इसको लेके सावधान हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि बाजार निगेटिव या पॉजिटिव, नहीं, सावधान हुआ है। लेकिन मेरा जो मत है पॉजिटिव साइड में, क्योंकि डाटा पॉजिटिव में है तो मैं भी पॉजिटिव में, डाटा निगेटिव में रहेगा तो मैं कहाँ से पॉजिटिव में रहूँगा, ठीक है? आइए अब आते हैं इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं कि FIS ने क्या किया है। तो FIS ने जो बेचा था वहाँ पर ही 2.34% की खरीदारी किया और 50% लॉन्ग करके बैठ लिया, बोला चलो जी हो गया। अब आई DIS की बारी। तो DIS जो 2 दिन में खरीदा था उसको इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला तो थोड़ा सा बोला भाई साहब हम बेच लेते हैं। तो DIS ने 2% के आसपास बेच दिया, ठीक है? पब्लिक या क्लाइंट जिसको बोलिए, इन्होंने भी 0.80% खरीदा है। और प्रो ने आज बिल्कुल आशा के विपरीत काम किया है। ये मेरे को थोड़ा सा मतलब आज कुछ नहीं किया, मतलब नहीं बोलते हक्का बक्का रह जाना, क्योंकि इसने काफ़ी बड़ा बेचा था ना। फ्राइडे को इसने 10% पोजीशन कम किया था। आप लोग बोलते हैं सर प्रो को पकड़िए, अरे प्रो को कौन चीज़ पकड़े? देखिए ना 10%, 11 साढ़े 10% कम किया था और मार्केट भाग लिया। तो इसको तो स्वाभाविक है, इसका तो नुकसान हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलिएगा हाँ। तो मार्केट यही है। तो आज प्रो कुछ नहीं, जिसने फ्राइडे को पोजीशन बुक करवाया उसको गरिया रहा होगा कि यार तुम खामोखा करवा दिए। तो बोला भाई मेरे को क्या मालूम था कि सीज फायर कैसा आ जाएगा अचानक से। मुझे तो ऐसा लगा कि मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा वापस से। अब सीज फायर का
आ जाएगा बंद होने का, मार्केट 900 पॉइंट भाग जाएगा, भाई मुझे क्या मालूम था 900 पॉइंट भाग जाएगा, तो बेचारा उसका भी गलती नहीं है जिसने किया। तो ठीक है, तो इसी से मार्केट आज थोड़ा सा ना सदमा में रहा। जो ये बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, ये सदमा में रहे। FIS बेचा तो बोला यार हम कहाँ है बेचे, DIS इसको पता था। ठीक है, तो अभी हम लोग का फोकस जो है ना DIS पे ज़्यादा रहता है अभी के समय। ये फोकस समय दर समय चेंज होते रहता है। तो कल उम्मीद है कि मार्केट एक बार 25,000 से ऊपर निकले, फिर नीचे आता है तो ठीक है, अगर नीचे आता है तो 700-800 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, है ना। उससे नीचे हम जल्दी नहीं देख रहे हैं। हाँ, कुछ बड़ा हो जाए। अब देखिए, देश के प्रधानमंत्री साहब आके ऐसे बोल दिए कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, हम पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से POK पे बात करेंगे। मतलब बिल्कुल उनका जो क्लियर बात थी ना, बाजार को ये थोड़ा सा अनुमान था कि मतलब इस तरह का। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि उनका जो स्टेटमेंट आया आफ्टर मार्केट आया, अब आफ्टर मार्केट आया फिर भी गिफ्ट निफ्टी भाग नहीं रहा है। तो जो भी कल अगर तेजी बनता है तो कल ग्राउंड में, कल आप गैप अप नहीं देखोगे, कल ग्राउंड की तेजी बनेगी। देखिए 24,932 पे है गिफ्ट निफ्टी, और SGX जो है वो भी आज 24,929 के पास है। तो यहीं आसपास में आपको दिख रहा है दोनों। ठीक है साहब, मैं इसीलिए दोनों को देख लेता हूँ कि कोई ये ना बोले कि सर उसमें इतना ज़्यादा चल रहा है, इसमें इतना कम चल रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ US मार्केट आइए। इंडिया में किसी को इंटरेस्ट नहीं आज, क्योंकि आज की तेज़ी देख के सब मतलब ऐसा हो गया कि नहीं ये तो बहुत तेज़ी हो गया, इतना तेज़ी नहीं होना चाहिए। उनका ये व्यू बन के आ रहा है। फिलहाल नेस्डेक में भी अच्छी तेज़ी है, डाउ जोन भी देखिए अच्छा तेज़ी के साथ चल रहा है, 2.5% बढ़िया है साहब। और S&P 500 टॉप 50 भी ठीक चल रहा है, रसल 2000 भी ठीक चल रहा है, और अपना फैंग इंडेक्स जो है जिसको हम लोग माफांग से कवर करते हैं, हाँ ये 3.5 के ऊपर गया ना, ये सब पास। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, फैंग इंडेक्स है, कम से कम ये तो 4-5% देना चाहिए। तो चीन के साथ डील का है, तो वही खबरें हैं, तो उसी के अनुसार मार्केट पहले ही उस चीज़ को भांप लेता है। तो जो स्टेटमेंट आया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे PM साहब की तरफ से, तो थोड़ा सा मार्केट में सचेत रहने वाली बात है। अगर मार्केट ऊपर से 200-300 पॉइंट नीचे का करेक्शन देता है तो किसी भी एंगल से खराब नहीं है हम लोग के लिए, मतलब बढ़िया है जिनको खरीदारी करना है। नहीं तो मेरा तो व्यू पॉजिटिव का है। चलिए गोल्ड को देखते हैं। तो गोल्ड सर 32-27 पे आ गया। तो गोल्ड तो ये मतलब क्या बोलते उसको, थम दे रहा है निफ्टी को कि भाई आप जाओ, मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा रिटर्न बना दिया, आप जाओ। तो गोल्ड की तरफ से तो इशारा आ रहा है कि आप जाओ, है ना। सिल्वर भी थोड़ा सा अप हुआ था, फिर वापस से डाउन हो गया। तो गोल्ड और सिल्वर जो है एक बार इशारा तो कर रहा है, यार आप जाओ, हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, हम बहुत रिटर्न बना के दिए हैं लोगों को। सिल्वर बोला भाई मैं तो नहीं दिया हूँ अभी, तो बोला कोई ना, थोड़ा दिन रुक जा, फिर दे देना, कोई जल्दबाजी थोड़ी है। तो ये बात है, तो अच्छा है, ये सब बढ़िया है। तो देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स 101.66 पे है, और जो अपना डॉलर है, अपना रुपया है, वो 84.95 पे है। तो मजबूती की तरफ कन्वर्ट हुआ है, 85 से नीचे गया है, तो अच्छा बात है। तो कुल मिला के कल का मार्केट मेरे को दो चीज़ का संकेत दिख रहा है। बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है, 100-150-200 पॉइंट गिरावट, कोई गिरावट नहीं है 900 पॉइंट का तेजी के पास। और यहाँ पर ही मेरे को ये लग रहा है कि अगर कल तेजी बना तो ग्राउंड में बना तो भाई साहब फिर तो 25,000 तो क्रॉस होकर ही बंद होगा। हालांकि 25,300 नहीं क्रॉस होगा, लेकिन 25,000 क्रॉस होकर बंद होना चाहिए। ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट इसके विपरीत भी जाए। डाटा शांत है, आज का डाटा ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, और कोई डिसीजन मेकर डाटा नहीं है आज का, मतलब लुच-पुच डाटा है। अब लुच-पुच डाटा में हम क्लियर व्यू नहीं दे पाएँगे, क्योंकि मार्केट खुद ही लुच-पुच चलेगा, समझ गए ना? तो ये चीज़ समझिए। हाँ, अब जिस तरह फ्राइडे का था तो अपन कॉन्फिडेंस है, लेकिन आज वो कॉन्फिडेंस मतलब कम है। कम मतलब कि डाटा ने नहीं दिखाया, आज कोई पैसा ही उस तरह का नहीं लगाया। प्रॉफिट भी बुकिंग हुआ लास्ट में, DIS ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग किया। ठीक है, तो ये बात है। अच्छा है, देखते हैं जैसा भी होगा। अब बस याद रखिए कि ये समय अकेले का नहीं है, साथ में रहिए साहब। गिरावट में भी हम लोग साथ रहेंगे और तेज़ी में भी साथ रहेंगे। बस साथ बने रहिए, टेलीग्राम के साथ हम लोग एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे, जिससे क्या है कि ड्यूरिंग मार्केट में भी जैसा होता है उस पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। और जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, ये स्विंग है दूसरा शॉर्ट स्विंग था, ये बताना भी जरूरी है ना सर, नहीं तो कौन बताएगा। जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है उनको उनके प्रॉफिट के लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़िए साहब, ठीक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना प्रॉफिट के साथ आगे बढ़िए और डिसिप्लिन को फॉलो करके चलिए। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।